हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डिटेल्स के बारे में। क्योंकि सभी जगह 100% TOT लिखा हुआ है और इसे पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि अब यूएसए द्वारा 100% इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और जिसके लिए जी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपने सेनेट को क्लियरेंस देने की रिपोर्ट सौंपी गई है, वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की है। यानी कि इसके अंतर्गत जी द्वारा जिस इंजन को यूएसए में बनाया जा रहा था, अब उस इंजन को 100% लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट के द्वारा भारत में ही बनाया जाएगा। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा कोई भी क्रिटिकल कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं की जाएगी। इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए आप रशियन AL31 इंजन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब भारत ने 250 Su-30 MKI को परचेज करने की डील की थी, तो इसमें जाने वाले इंजन AL31 इंजन का TOT भी भारत को मिला था, जिसके तहत ये इंजन AL31F HAL के इंजन डिवीजन में बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली थी, हमें बस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ही मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं है, इसका बहुत बड़ा फायदा है, और खासकर जब ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में है तो, क्योंकि भारत अपने 20 साल और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट खर्च किया है अपने जेट इंजन को बनाने में, लेकिन फिर भी कावेरी इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई है। कावेरी इंजन अभी 73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही जनरेट कर पाती है, जबकि रिक्वायर्ड थ्रस्ट 83 किलो न्यूटन का है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे कंट्री में इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट के सप्लाई को लेकर एक इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। साथ ही इंजन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भारत की बाकी के कंट्री की तरफ 5 to 6 डिकेड की मैच्योरिटी और एडवांसमेंट करने की कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है। और यहीं पर भारत को इस टाइप के TOT से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जिस F414 IN6 इंजन की TOT की बात हो रही है, तो ये इंजन हमारे सभी अपकमिंग इंडिजिनियस प्रोग्राम जैसे कि तेजस MK2, TDBF और MK उसमें लगाए जाने वाले हैं। ऐसे में अगर ये इंजन भारत में ही लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट से बनाए जाते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि हमारे कंट्री में इसके कंपोनेंट को बनाने का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। साथ ही इंजन को बनाने की जो मैच्योरिटी है वो भी डेवलप हो पाएगी, और हमारे फाइटर जेट के लिए जो इंजन का ओवरऑल कॉस्ट है वो भी घट जाएगा। और भारत जी एविएशन से ठीक वैसा ही TOT चाहता है जैसा रसिया ने AL31 इंजन के साथ भारत को दिया था। रसिया ने AL31 इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट में से एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड एंड कास्ट की टेक्नोलॉजी भारत को दी थी, जिसे HAL के कोटापुट इंजन डिवीजन में बनाया जाता है। जी एविएशन द्वारा अभी ये कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन जी एविएशन भी F414 इंजन के सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की टेक्नोलॉजी भारत को दे सकती है। वहीं अगर F414 IN6 इंजन के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल और डिजिटल कंट्रोल यूनिट की टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है, तो ये टेक्नोलॉजी भारत को फ्यूचर के 110 किलो न्यूटन के इंजन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जी द्वारा शुरुआत में 75% F414 इंजन को भारत में बनाया जाएगा, फिर इसे बढ़ाकर 85% कर दिया जाएगा। वहीं जब इंजन के सभी कंपोनेंट को लोकली सोर्स करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, तब इसे 100% लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट से भारत में ही बनाया जाएगा। ओवरऑल ये भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस वक्त भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंजन डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग स्टेज पर फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए बात कर रहा है। वहीं रसिया के इंजन को भारत में ही ऑलरेडी बनाया भी जा रहा है। साथ ही रोल्स रॉयल्स के साथ जैगुआर फाइटर जेट के इंजन को भारत में ही बनाने को लेकर डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। यूएसए के GE जल्द ही भारत में अपने इंजन को बनाने वाला है, और फ्रांस और ब्रिटेन के साथ 110 किलो न्यूटन वाले इंजन को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ अगर यूएसए एक ट्रू सेंस में भारत को रसिया से अपनी तरफ करना चाहता है और फ्रांस को कंपटीशन से बाहर रखना चाहता है, तो F414 इंजन के बेस पर ही भारत को एक फ्यूचरिस्टिक इंजन के कोलैबोरेशन का डील ऑफर कर सकता है। क्योंकि जब तेजस के इंजन को लेकर बिडिंग की गई थी, तब यूएसए के GE द्वारा सबसे लोअर बिडिंग की गई थी, जिसके कारण आज GE के इंजन को भारत अपने सभी फाइटर जेट में यूज करने वाला है। और ये एक बेहतर अप्रोच भी है, जहां भारत सभी इंजन टेक्नोलॉजी वाले कंट्री के साथ अलग अलग लेवल पर कोलैबोरेशन कर रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके ऊपर आप सबकी क्या राय है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।